एवरीवन, हाउ आर यू। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज की जो अकाउंट की क्लास है वो क्लास है जर्नल एंट्री की, और जर्नल एंट्री उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे अकाउंट के लिए जितना कि इंग्लिश के लिए ABCD, हिंदी के लिए छोटा बड़ा, और मैथ के लिए 1 2 3 4। इंग्लिश जब तक मुझे ABCD नहीं आएगी तब तक हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ऐसे ही हिंदी के लिए हमको सबसे पहले छोटा बड़ा, वैसे ही अगर जो हमको मैथ सीखनी है तो सबसे पहले हमको क्या, काउंटिंग सीखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अगर जो हमको अकाउंट सीखनी है तो सबसे पहले हमको जर्नल पे मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जर्नल इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी अकाउंटिंग के लिए। आगे आने वाले जितने चैप्टर होते हैं वो आपकी जर्नल एंट्रीज से होके ही गुजरते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होता है और देख लेते हैं। तो जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक क्रमबद्ध तरीके से ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक का नाम जर्नल है। क्लियर है। तो जर्नल क्या होता है, सिंपली वह बुक, बिजनेस की वह बुक जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है। जर्नल बनाने के कुछ रूल होते हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जर्नल के वो रूल क्या होते हैं और जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जर्नल का एक फॉर्मेट। ये देखो जर्नल का फॉर्मेट है हमारे पास में। तो ये जर्नल का एक सिंपल फॉर्मेट होता है। ये डेट का कॉलम होता है, ये पार्टिकुलर, ये LF मीन्स लेजर फोलियो, और ये अमाउंट। एक अमाउंट होता है हमारा डेबिट साइड का जिसको हम DR बोलते हैं शॉर्ट में, और एक अमाउंट होता है हमारा क्रेडिट जिसको हम शॉर्ट में CR लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट जर्नल का, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं इसके रूल्स के बारे में, क्योंकि जर्नल के रूल्स जब तक हमको अच्छी तरीके से नहीं आ जाएंगे तब तक हम जर्नल की एंट्री अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, और अगर जो हमको जर्नल नहीं आई तो आगे की कोई अकाउंटिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। सारी अकाउंटिंग वैसे ही रह जाएगी, धरी की धरी, सब बेकार है। तो सबसे पहले अगर जो अकाउंटिंग सीखनी है तो अकाउंटिंग की ABCD सीखनी पड़ेगी, जो कि है जर्नल। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। देखो जो अकाउंट होता है हमारा, उसका एक बेस होता है। बेस क्या होता है, अकाउंटिंग का एक बेस होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट। अब देखो हमारा घर क्या है, एक पिलर के ऊपर टिका हुआ है। बेस होता है हमारे घर का, उसी के ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाते हैं। उसी तरीके से हमारी अकाउंट भी जो है उसके भी 5 पिलर होते हैं जिस पे पूरी अकाउंटिंग खड़ी हुई है। वो 5 पिलर कौन से होते हैं, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू। कौन कौन से, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी
एंड रेवेन्यू। ये क्या है, हमारे 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर हैं जिसपे हमारी पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो जर्नल में जो रूल होता है वो सिंपल एक रूल है, बेस ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में कहता है कि अगर जो एसेट और एक्सपेंस, ये दोनों एसेट और एक्सपेंस ये इंक्रीज कर जाते हैं तो हम कहते हैं ये डेबिट हो गया, और अगर जो डिक्रीज कर जाते हैं उसको हम क्रेडिट कहते हैं। अगर जो एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज कर गए तो हम क्या करेंगे, अपने जर्नल एंट्रीज में इसको डेबिट करेंगे, और अगर जो एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज कर जाते हैं तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सिंपल, कुछ भी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अगर जो एसेट और एक्सपेंस दिखेगा हमें और बढ़ रहा है हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर जो हमारे बिजनेस से कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू हमारे बिजनेस में इंक्रीज कर जाएं तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देंगे। इसी का उल्टा देखो, ये इंक्रीज कर गया था, हमने डेबिट किया था, बट अगर जो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएंगे तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर जो ये डिक्रीज कर जाएं तो इसको हम डेबिट कर देंगे। जस्ट उल्टा देखो, डिक्रीज कर रहा था एसेट और एक्सपेंस तो हमने इसको क्रेडिट किया था, बट अगर जो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू डिक्रीज कर जाए तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है? चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, इसको आप साइड में लिख लीजिए। चलो आज हम एसेट और एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू को हम दूसरे क्लास में देखेंगे। सिर्फ आज एसेट और एक्सपेंस के ऊपर मास्टरी करेंगे, और ये कैसे हमारे इसके कैसे क्वेश्चन होंगे हमारे जर्नल में, ये देखते हैं। देखो, एसेट और एक्सपेंस क्या कहा था मैंने, ये एसेट एंड एक्सपेंस, इनका इंक्रीज करना बोला था हमने, इंक्रीज करना बोला था, क्या कर देना, डेबिट कर देना, और डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर देना। सिंपल बोला था ये। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। एसेट और एक्सपेंस, एसेट क्या होता है पता है सबको? एसेट क्या होता है? एसेट वह वैल्यू जिसका बेनिफिट हम कंटिन्यूसली लेते रहेंगे फ्यूचर तक, वो हमारा एसेट कहलाता है, बताया था। और एक्सपेंस क्या होता है? जिसका बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंस कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एसेट क्या होता है? वह वैल्यू जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर तक लेते रहेंगे। कैसे? जैसे कोई मशीन परचेज किया, मशीन जो परचेज किया तो उसका बेनिफिट क्या ले लिया, खत्म हो गया? नहीं, लेते रहेंगे, आगे तक लेते रहेंगे। कोई मोटर व्हीकल खरीदा तो इसका क्या बेनिफिट ले लिया, आगे तक लेते रहेंगे। बिल्डिंग परचेज किया, इसका भी बेनिफिट क्या करेंगे, आगे तक लेते रहेंगे। कैश है हमारा बैंक है, ये क्या है हमारे, ये सारे एसेट होते हैं। तो वह वैल्यू, बहुत सारे एसेट होते हैं तो इसको याद करना मुश्किल है, बस इतना याद कर लो, वह वैल्यू जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर तक लेते रहें वो सारे हमारे एसेट कहलाते हैं। एक्सपेंस के बारे में वो पढ़ें तो इसका बेनिफिट हमने ले लिया, वो सारे एक्सपेंस में आ जाते हैं। कैसे? अगर जो हमने किसी को सैलरी दिया, सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है।
एक्सपेंस है तो सैलरी कब देंगे? जब उससे हमने काम करवा लिया, वो उसने हमारे लिए वर्क कर दिया, उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं। सैलरी, वेजेस और रेंट और सर्विस चार्जेस, किसी से सर्विस लेते हैं तब उसको पेमेंट करते हैं, जैसे रिपेयर एसी, ऐसे बहुत सारे ईटीसी। ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। तो चलो आज इन्हीं के ऊपर मास्टरी करेंगे। पहले अगर जो हमारे बिजनेस में एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करेंगे और घटता है तो क्या करेंगे। नंबर 1 पे, बिजनेस में कैश इंक्रीज कर गया तो बिजनेस का जो कैश बढ़ेगा तो क्या करेंगे उसको, ये क्या हुआ, कैश क्या हो गया हमारा, इंक्रीज कर गया। क्या हो गया? ये इंक्रीज कर गया। और अगर जो मेरा कैश इंक्रीज कर जाएगा बिजनेस में तो उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट, क्योंकि कैश हमारा क्या है, एसेट है, और एसेट का बढ़ना डेबिट कर देना। नंबर 2, बिल्डिंग परचेस कर लिया तो बिजनेस की क्या बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, बिल्डिंग के रूप में एसेट बढ़ गई। तो बिल्डिंग बिजनेस में क्या आ गया, बिल्डिंग, बिल्डिंग इंक्रीज कर गई, डेबिट कर देंगे। अब आगे देखो, फर्नीचर, बिजनेस का फर्नीचर इंक्रीज कर गया है तो चेयर लिया, काउंटर्स बनवाए, टेबल्स बनवाई, तो क्या हुआ, बिजनेस के रिक्वायरमेंट थी इन सब चीज़ों की, तो क्या हुआ, परचेस किया गया। तो परचेस किया गया तो बिजनेस में क्या बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया। तो फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट होता है, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर जाएगा तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है? ऐसे ही ये चीज़ें अगर जो डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, तो क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। कैसे, कैश इंक्रीज हो रहा था, अगर जो कैश हमारे बिजनेस से डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो क्या कर देंगे इसको, कैश जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से बिल्डिंग, बिल्डिंग डिक्रीज कर गई, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। भाई डिक्रीज हो गया ना, एसेट है, डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया। फर्नीचर भी डिक्रीज कर गया, बेच दिया, हटा दिया अपने बिजनेस से, तो क्या डिक्रीज हो गया, कम हो गया, बिजनेस से खत्म हो गया, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गई एसेट की बात। अब एक्सपेंस को देख लेते हैं यहीं पे। रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस होता है। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस। इंक्रीज कर गया, क्या कर देंगे, इंक्रीज कर गया तो डेबिट कर देंगे। इंक्रीज कर गया एक्सपेंस तो डेबिट। सैलरी इंक्रीज कर गया, बिजनेस में इंक्रीज कर गया, क्या कर देंगे, डेबिट। इंक्रीज कर गया, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है। वेजेस इंक्रीज कर गया, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, तो एडवर्टाइजमेंट करवाते हो तो क्या पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो, उसको करते हो, तो एडवर्टाइजमेंट।
इंक्रीज कर गया, एक्सपेंस है ये भी एक, डेबिट कर देंगे। इंक्रीज कर गया बैड डेट्स। बैड डेट्स सभी को पता होगा क्या है बैड डेट्स हमारा। पेमेंट, जब हमको किसी से पेमेंट लेना होता है और हमको पेमेंट नहीं मिलता है, उसके कई रीज़न होते हैं। फर्म का दिवालिया हो जाना, या पेमेंट और किसी कारणों से ना मिलना, तो क्या हो जाता है, पेमेंट हमारा एक तरीके से पैसा वो डूब जाता है, बैड डेट्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तरीके से फर्म का लॉस है, वो बिजनेस में लॉस है वो। तो क्या होगा, बिजनेस से वो भी कम हो रहा है, जो कैश मिलना था कम हो गया। अब कम हो गया तो क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। इंक्रीज कर गया एक्सपेंस। क्लियर है। इसी का अपोजिट रेंट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रेंट क्या हो गया, रेंट जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट हो जाता है एक तरीके से फर्म का। क्या हो जाएगा, रेंट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। सैलरी डिक्रीज कर जाएगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। वेजेस डिक्रीज कर जाएंगे, क्रेडिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट डिक्रीज कर जाएंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैड डेट्स डिक्रीज कर गए, क्रेडिट कर देंगे। तो क्लियर है। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज कर गया तो डेबिट, और डिक्रीज कर गया तो क्रेडिट। क्लियर है यहां तक। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेंगी देख लेते हैं। ये फॉर्मेट बन गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्म, सपोज दैट फर्म ने मशीन को परचेज किया, तो फर्म परचेज मशीनरी, फर्म पहली एंट्री, फर्म ने क्या किया, मशीनरी परचेज किया है। कैसे, कैश से। अकाउंट हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम करता है।
बिजनेस में कुछ भी आएगा तो उसके पीछे का एक रीज़न होता है, वो रीज़न बताना पड़ेगा कि ये हमारे बिजनेस में आया तो कैसे आया, हमारा अकाउंट पूछता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, मशीनरी परचेज़ किया है, मान लो ये 20,000 की है, ठीक है, मशीनरी परचेज़ किया तो बिजनेस में, फर्म में क्या बढ़ गया, मशीनरी बढ़ गई। तो इंक्रीज क्या कर गया, मशीनरी, मशीनरी इंक्रीज कर गई। तो मशीनरी इंक्रीज कर गई, अकाउंट ने यहीं पे पूछा फर्म से कि ये मशीनरी आई है तो कहाँ से आई है, इसका रीज़न बताइए। तो हमको बताना पड़ेगा, अकाउंट को हमें, बिजनेस को ये चीज़ बतानी पड़ेगी, फर्म को बतानी पड़ेगी ये कहाँ से आया है। तो बिजनेस से कैश कम हुआ है, कैश से आई ये चीज़, लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कम क्या हो गया भाई, मशीन आएगी तो कैश देना पड़ेगा उसको, जो कैश देना पड़ेगा तो कैश क्या हो जाएगा, बिजनेस से कम हो जाएगा। तो डिक्रीज क्या कर गया, कैश। कितना, 20,000 से मशीनरी आ गई, ये इंक्रीज कर रहा है 20,000 से, और ये डिक्रीज कर रहा है 20,000 से। क्लियर है कैसे बनाएंगे। अगर जो यहाँ पे कोई डेट दी होती कि 1 तारीख में, 2 तारीख में, 10 तारीख में, 20 तारीख में, जिस डेट में अगर जो ये मशीनरी हमारे पास में परचेज हो रही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वो डेट डाल देंगे। नहीं तो नंबर 1 है एंट्री, तो यहाँ पे डेट की जगह पे नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। अगर जो कोई डेट होती तो हम डेट डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे पहली एंट्री हमारी है, मशीनरी क्या इंक्रीज हो गई, तो ऐसे लिखेंगे, देखो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और थोड़ा यहाँ से, ये थोड़ा सा छोड़ के लिखेंगे यहाँ से, टू कैश अकाउंट। देखो डेबिट साइड ऊपर आता है और क्रेडिट साइड नीचे आता है, और यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा जाता, इस जगह पे ऐसे क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड होता है उसके आगे 2 लगा दिया जाता है। ये 2 रिप्रेजेंट कर देता है हमारे क्रेडिट को। अब क्या करेंगे, कितना अमाउंट, डेबिट साइड में कितना अमाउंट आएगा, 20,000, और कैश भी 20,000 से कम हो जाएगा, क्रेडिट में भी 20,000। ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया। मशीनरी आई तो उसके पीछे का रीज़न बताना पड़ा कैसे आई, तो कैसे आई, कैश से। यहाँ पे एक नरेशन होती है, नरेशन क्या होती है, एक ये ट्रांजैक्शन है, इसको ब्रीफली लिखना, ट्रांजैक्शन का ब्रीफली इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जैसे मशीनरी है तो बीइंग मशीनरी परचेज, बाई कैश। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। सपोज कर रहे हैं आगे, चलो आगे देखते हैं। बिल्डिंग परचेज किया, परचेज बिल्डिंग, फर्म ने बिल्डिंग परचेज किया, परचेज बिल्डिंग। इन कैश, और कितने से, मान लो 50,000 से। क्या हो जाएगा, बिजनेस का क्या बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, और कम क्या हो गया, कैश कम हो गया। एसेट बढ़ा और एसेट कम हुआ, ये एसेट बिल्डिंग बढ़ गई और ये एसेट कम हो गई, डिक्रीज हो गई। एंट्री क्या बन जाएगी, अगर जो इसको इंक्रीज करेंगे तो बिल्डिंग को इंक्रीज कर देंगे और कैश डिक्रीज कर देंगे। ये इंक्रीज हो गया, डेबिट हो जाएगा,
50,000 से, और ये डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। एंट्री क्या हो जाएगी, देखो डेबिट हो रहा है, बढ़ा दो इसको। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, फिर से कैश कम हो गया, कैश अकाउंट कितना 50,000, नोट कर लो। यहाँ पे नरेशन बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड बाय कैश। आई होप ये सारे ट्रांजैक्शंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। थर्ड नंबर पे देखते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सपेंस की एंट्री कर देते हैं। तो एक्सपेंस की एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेंट पेड। रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, रेंट पेड, रेंट पे किया 5,000, रेंट पे किया तो क्या गया होगा, कैश गया होगा हमारे पास से। रेंट पे करोगे तो क्या जाएगा, कैश ही तो दोगे। रेंट देखा कैसा होता है, रेंट पे करने का मतलब क्या हुआ, कैश दिया तो कम क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। बिजनेस का बढ़ क्या गया, एक्सपेंस बढ़ गया, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट कर देना। रेंट हमारा एक्सपेंस है और क्या हो गया, ये रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस, लिख दें यहाँ पे एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या हो गया हमारा, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर गया तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ये 5,000 से है। और डिक्रीज क्या कर जाएगा, कैश। कैश हमारा एसेट होता है, कैश क्या है, एसेट है। तो अगर डिक्रीज कर रहा है एसेट हमारा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 5,000 से। एंट्री कैसे हो जाएगी, बस उठा के फॉर्मेट में रख दो इसको, रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश गया बिजनेस से तो टू कैश अकाउंट 5,000 एंड 5,000 बीइंग रेंट पेड। फोर्थ नंबर, फर्म परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर इन कैश 10,000। परचेज्ड फर्नीचर इन कैश 10,000। 10,000 का क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर क्या होता है हमारा, एसेट होता है। तो एसेट क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो इंक्रीज कर दो जो चीज़ बढ़ रही है, क्योंकि एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट कर देना। फर्नीचर इंक्रीज कर गया तो क्या कर देंगे इसको, एसेट है हमारा, लिख लो इसके आगे, डेबिट कर देंगे इसको 10,000। और कम क्या हो गया, कैश। कैश को, कैश हमारा क्या है, एसेट है, ये डिक्रीज कर रहा तो क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों साइड होते हैं। देखो यहाँ पहली एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दो साइड, ड्यूअल एस्पेक्ट। यहाँ भी देखो एक डेबिट और एक क्रेडिट, ड्यूअल एस्पेक्ट। यहाँ भी एक डेबिट और एक क्रेडिट, ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है हमारा अकाउंट, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। कोई चीज़ आती है बिजनेस में तो बताना पड़ता कहाँ से आई हमारे अकाउंट को, और बिजनेस से कोई चीज़ जाती है तो हमको बताना पड़ता है
कि गई तो उसके पीछे का रीजन बताइए क्या आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्नीचर इंक्रीज कर गया और कैश डिक्रीज कर गया, एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ कम भी हो गई। फोर्थ नंबर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। यहाँ पे नरेशन डाल दूँ, बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। पॉइंट नंबर 5, कैश डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में कैश को डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट इन बैंक। $15,000। क्या हुआ, कैश को बैंक में डिपॉजिट किया। देखो दो साइडें निकल के आ गई, एक कैश और एक बैंक। कैश कहाँ गया, बैंक में, तो बिजनेस का क्या बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। बैंक भी हमारा एसेट होता है, जो बढ़ गया उसको बढ़ाओ, इंक्रीज करो। बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, बैंक एसेट होता है और इंक्रीज कर गया तो डेबिट हो जाएगा 15,000 से। डिक्रीज क्या कर गया, कैश डिक्रीज कर गया, कैश भी हमारा एसेट होता है और डिक्रीज कर गया 15,000 से। एंट्री करो, बैंक बढ़ गया, सबसे पहले डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 15,000 से। बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। क्लियर है। एक पॉइंट और नोट कर लो और फिर इसके बाद इस क्लास को आज यहीं वाइंड अप करेंगे। 6 नंबर पॉइंट, फर्म पेड सैलरी बाय कैश। फर्म पेड सैलरी बाय कैश। देखो सैलरी पे किया 8,000, इंक्रीज क्या कर गया, फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। सैलरी एक्सपेंस होता है, इंक्रीज कर गया तो सैलरी इंक्रीज कर जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया तो डेबिट। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, इंक्रीज कर गया तो डेबिट करेंगे इसको 8,000 से। इसी के साथ में डिक्रीज क्या कर जाएगा, सैलरी पे की तो क्या गया हमारे पास से, हमारे बिजनेस से कैश कम हो गया। कैश, कैश क्या है, एसेट। डिक्रीज कर गया एसेट तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 8,000 से। अब यहाँ पे एंट्री बना लो, सिंपल क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं सिंपल वे में। तो आज हमने दो चीज़ों पे मास्टरी की, एक्सपेंस और एसेट। एक्सपेंस और एसेट
ये दोनों इंक्रीज कर जाएं बिजनेस में तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और डिक्रीज कर जाते हैं तो क्या कर देंगे, इनको हम क्रेडिट कर देंगे। तो आज हम लोगों ने इसी के क्वेश्चन किए एसेट और एक्सपेंस के। एसेट और एक्सपेंस देखो बढ़ रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और कम हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के ऊपर मास्टरी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, और आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमसे जुड़ जाइए। और हमसे जुड़ने का बस एक ही तरीका है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक करिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमारी और आपकी एक अच्छी दोस्ती बनी रहे लाइफ टाइम तक, हमेशा के लिए। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।